नेतृत्व रहा है गांव के लिए इनका और बहुत बड़ा योगदान रहा है गांव को आगे बढ़ाने में। तो इसी कड़ी में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी लड़कियों को आमंत्रित करते हैं जो अपने आदर व सम्मान के योग्य सरपंच जी श्री अनिल कुंडू जी, पार्षद भाई अमित जी और समाज सेवी श्री रोहतास जी और मास्टर धूप सिंह जी, स्टेज पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति, शायद सबका नाम नहीं जानती मैं, और हमारे बीच आई महिला मंडल और माताएं बहनें और नौजवान साथी, सबसे पहले मैं आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज का जो ये दिन है महिलाओं के नाम है और आपकी संख्या को देख के लग रहा है कि आप इसके प्रति जागरूक भी हैं, क्योंकि ज्यादातर जो संख्या है वो महिलाओं की है। यहाँ तो जानना जरूरी है कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। महिला सशक्तिकरण होता है भाई जो हम करना चाहे वो हम कर ले अपनी मर्जी से। और महिला बार बार ये बताया जाता है कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, हमें सशक्त करने की जरूरत नहीं है भाई। मैं यहाँ खड़े होकर आपका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सशक्त हैं, हमें सिर्फ वो मौके प्रदान किए जाएं जिससे हम बता सके कि हम कितने हिम्मत रखती हैं आगे बढ़ने में। ये बहन ज्योति है और भी इनके साथ खिलाड़ी बैठे हैं और मैडम महिला पार्षद है, ये नाम शायद मैं नहीं जानती। इनके साथ जो और भी आए हैं उन सभी इसी का उदाहरण है कि आज महिला सशक्त है। और जो ये इतिहास रहा है, अभी मेरी सुखदेव जी से बात हो रही थी, मास्टर जी से, मैंने कहा इस मंच पर पहुंचने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है महिलाओं ने। सर बोले नहीं मैडम पहले से ही ऐसा होता रहा है, महिलाएं बराबर की। मैंने कहा नहीं जी, हमने देखा है, अपने दादाओं के टाइम में देखा है भाई, अभी तो नहीं, कि महिलाओं पैर की जूती समझा जाता था। ये कहते थे अगर कोई मर जाती थी महिला, कोई बात नहीं, जूती टूट गई और आ जाएगी। तो वो टाइम हमने अपने दादाओं के टाइम में देखा है। और मैं ये मैं अपने माता पिता का बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें पढ़ाया। हम उस परिवार से हैं जहाँ 10th के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, और मेरे सभी परिवार में जितने भी चाचा ताऊ जो भी हैं उन सब की बच्चों की शादियां हैं वो 10th के बाद हो चुकी थी। लेकिन मेरे पापा भाई, मैं आज उनका यहाँ खड़े होकर बहुत दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। वैसे उन्होंने अपना फर्ज समझ के लिए किया, लेकिन ये हमारे लिए आभार था उनका कि उन्होंने हमें पढ़ाया, बाहर जाने की हमें इजाजत दी और हम पढ़ लिख करके आज उनके गर्व से सर ऊंचा कर रहे हैं। मेरी सिस्टर पहली ऐसी लड़की थी जो बीएससी करने गांव से बाहर गई थी, और उसके बारे में बहुत सारे जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने ये भी कहा कि लड़की को बाहर नहीं भेजते पढ़ने के लिए, बस पढ़ ली 10, कोई बात नहीं, शादी कर दो, इतना खर्चा बाहर लगेगा, इतना तो शादी कर देंगे। लेकिन मेरे पापा ने हमारी पढ़ाई को चुना और हम आज उनके सम्मान को बढ़ा रहे हैं। सिस्टर वो भी जॉब पे है, मैं भी जॉब पे हूँ और भाई भी जॉब पे हैं। हम तीनों भाई बहन अपने पांव पे खड़े हैं। बाकी हमारे परिवार के जितने भी लड़कियां हैं भाई, बड़ा दुख होता है, अगर वो पढ़ लेती तो शायद वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाती, लेकिन वो 10th के बाद उनकी शादियां कर दी। उन्होंने उस कंडीशन को चुना। लेकिन कहते हैं कि सबकी किस्मत लिखी हुई होती है और माँ बाप का एफर्ट होता है। और उसके साथ ही मैं अपने ससुराल वालों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया, आगे बढ़ने में, जॉब करवाने में या तैयारी करवाने में जॉब की उनका योगदान रहा विशेष, खास करके मेरी सासू माँ का। वो भी मेरे लिए पूजनीय है, वो भी आदरणीय है, और किसी भी हालत में उन्होंने मेरे को किसी भी ये रियलाइज नहीं करवाया कि वो एक बहू है और इसको घर का काम ही करना है। जब भी पढ़ाई की बात होती है कहती आप पढ़ लो, मैं उठ कर लूंगी सारे घर का काम। तो बड़ी खुशी होती है कि हमें ऐसे परिवार मिले हैं। तो मैं इस माध्यम से यही बताना चाहती हूँ बहनों कि 2 रोटी कम खा लो लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, और खास करके लड़कियों को।
क्योंकि लड़कियों का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और ये जो बेटियां खड़ी हैं, इनको भी मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग कहते हैं कि नहीं कर सकती, उन्हीं को करके दिखाना है। पढ़ना है, आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, और उसके लिए अभी से लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा आपको। अगर आप ये सोचो कि हाँ एमए कर लेंगे उसके बाद अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो वो टाइम निकल जाएगा। अभी से सोचना है कि आपको आगे चल के क्या करना है, और उसी नक्शे कदम पर फिर आपको आगे बढ़ते जाना है। तभी आप सक्सेस होगे, तभी आपको मंजिल मिलेगी। तो आज की दोबारा से हमारी सभी बहनों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।